नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मज़ेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी की लेफ़्ट या राइट पुलिंग और व्हील अलाइनमेंट का कन्फ्यूजन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल करती है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, गाड़ी की अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है। और ये बात सही भी है, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आपको यही बताएंगे, यही जवाब आएगा कि गाड़ी में अगर लेफ्ट या राइट पुलिंग है तो वो व्हील अलाइनमेंट की ही वजह है। लेकिन मेरा मानना है कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है, हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारी गाड़ी टायर खाती है, यानी अलाइनमेंट आउट होता है। और कई बार गाड़ी में प्रॉब्लम भी रहती है, लेफ्ट या राइट पुल करती है, बबलिंग करती है, लेकिन अलाइनमेंट ठीक होने की वजह से गाड़ी का टायर सेफ से चलता है, सही चलता है, नहीं घिसता है। ये जरूर सत्य है कि व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने से गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होती है और जो गाड़ी के टायर है उनकी लाइफ भी बढ़ती है। गाड़ी की लेफ्ट या राइट पुलिंग में व्हील अलाइनमेंट एक कारण हो सकता है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि अगर हमारी गाड़ी लेफ्ट को या राइट को पुलिंग करती है तो उसकी अलाइनमेंट आउट है, क्योंकि अलाइनमेंट के अलावा ऐसे बहुत से रीजन होते हैं लेफ्ट या राइट पुलिंग के, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी राइट को या लेफ्ट को खींचती है। और ये सारे कारण व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग से रिलेटेड ही होते हैं। इसीलिए हमारा माइंडसेट होता है कि हमारी गाड़ी की लेफ्ट राइट पुलिंग व्हील अलाइनमेंट आउट होने की वजह से है और हम व्हील अलाइनमेंट करा लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार अलाइनमेंट ठीक होता है और हम अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लेते हैं, तब भी हमारी गाड़ी की लेफ्ट या राइट पुल करती है। तो उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो रीजन है वो व्हील अलाइनमेंट ही है। व्हील अलाइनमेंट में क्या होता है कि कुछ एंगल होते हैं जिन्हें हमें सेट करना होता है। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग में व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, एयर वगैरह चेक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हैंडलिंग में काफ़ी फ़र्क आता है। क्योंकि व्हील अलाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जिससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होती है और गाड़ी के टायर की लाइफ बढ़ती है। तो उन्हीं एंगल्स में एक टो एंगल होता है, एक कैम्बर एंगल होता है और एक कैस्टर एंगल होता है। जो टो एंगल है वो टायर खाने से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उसके आउट होने से हमारी गाड़ी टायर खाती है, ना कि लेफ्ट राइट पुलिंग करेगी। और एक जो कैम्बर एंगल है उसकी वजह से हमारी गाड़ी की हैंडलिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी हमारा जो कैम्बर एंगल है उससे गाड़ी टर्न करते हैं, उससे हमारी गाड़ी की स्टेबिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा जो कैस्टर एंगल है उससे हमारी स्टीयरिंग का एंगल होता है ये, तो उससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग पे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसकी वजह से गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल कर सकती है। तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि व्हील अलाइनमेंट में केवल टो की ही एडजस्टमेंट करते हैं सभी गाड़ियों में। कुछ गाड़ियों में कैस्टर और कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन फिर भी बाजार में इस एंगल को नहीं करते हैं, यानी कैस्टर और कैम्बर एंगल को एडजस्ट नहीं करते हैं, और जिससे हमारी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो बनी की बनी रहती है। इसके अलावा जो मेन कारण है वो है गाड़ी का टायर। और टायर की वजह से 90% गाड़ी हमारी लेफ्ट या राइट को पुल करती है। टायर में एयर प्रेशर कम हो गया है, या टायर में एयर प्रेशर बढ़ गया है, या टायर में अनइवन घिस रहा है, कोई एक ज़्यादा घिस रहा है, एक कम घिस रहा है, या टायर में बल्ज आ गया है, या टायर में कोई और प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी जो टायर है उसकी एक टेंडेंसी बन जाती है लेफ्ट या राइट पुल करने की, और उसको हम टायर को रोटेट करके
या टायर को चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो कारण है वो है गाड़ी का स्टीयरिंग। स्टीयरिंग अगर हमारा सेंटर में नहीं है, लेफ्ट में है या राइट में है, तो उससे भी हमारी गाड़ी पुल करेगी। या गाड़ी में ईपीएस में कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तब भी हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल कर सकती है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट हो सकता है, तो उसे हम स्टीयरिंग को कैलिब्रेट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में सस्पेंशन पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल कर सकती है। जैसे गाड़ी की अनइवन हाइट है या कोई जो सस्पेंशन का पार्ट है वो डैमेज हो गया है, उसकी वजह से भी गाड़ी पुल कर सकती है। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं गाड़ी की लेफ्ट राइट पुलिंग में, ना कि व्हील अलाइनमेंट। लेकिन हमारा जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि गाड़ी में अगर लेफ्ट या राइट की पुलिंग है तो हमारी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।